सूर्य कुमार पांडे दादा ने लिखा, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, भला ये दाल अपनी कब गलाना छोड़ देता है, बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें पुराना कुकर। सबसे पहले मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आप लोगों ने हमको दोबारा मौका दिया है, फिर आप सब लोगों का प्रणाम स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब से लोगों ने हमको प्रणाम करना बंद कर दिया, जबरदस्ती हम प्रणाम छीनने का काम करने लगे। आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। कई तरह की कविताएं आप लोगों ने सुनी है जी दादा, आप सुनोगे। और बबलू दादा को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। वाह क्या बात है। बबलू दादा जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ देखा कंगारू उछल रहे थे, तो बबलू दादा ने कंगारुओं को डांटा, कहा नालायकों सारा पैसा तो हमारे पास, तुम काहे उछल रहे हो। बहुत प्रणाम करता हूँ आपके इस साहित्यिक सोच को, जो सकारात्मक सोच है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह भाई, निर्भय निश्चल बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो गुरु, धन्यवाद। थोड़ा आप जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एक बार हमारे साथ कार्यक्रम में जा रहे थे, तो एक गर्ल्स हॉस्टल था, तो वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा था, तो उसमें लिखा था कि अगर लड़की को एक बार छेड़ा तो 500 जुर्माना, 2 बार छेड़ा तो 1000, 3 बार छेड़ा तो 1500। इसने कहा दादा ये बताओ यहाँ मंथली पास भी बनता कि नहीं। तो थोड़ा इसके सुंदर संचालन के लिए तालियां हो जाए गुरु। और क्या कलर की तुमने सदरी पहनी है यार, गजब की सदरी लग रही, सारी सदरियों को ये मात दे रही, इनकी इतनी चमकीली बढ़िया है। आपके कलर की है? नहीं, हमारे कलर की नहीं है, तुम्हारी सदरी से हमारी निगाहें इसलिए नहीं हट रही, किसी कलर का ब्लाउज हमारी सरहज पहनती है। प्रमोद भाई, तुमने क्या गजब का काय पाठ किया यार, इतनी पैरोडिया सुनाई है। तुम्हारी पैरोडिया सुन सुन के हम, अब हमारा मन है कि हम भी एक पैरोडी बाद में सुनाएंगे। आपे से सीखा है गुरु। पैरोडी हम कभी लिखे नहीं, लेकिन अब प्रमोद भाई तो बिल्कुल जम रहे हैं, टोपी ओपी लगाए हैं, सदरी पहने हैं, ऐसा बेस देख के एक बार इनके ऊपर मुकदमा चला, तो जज ने इनकी शक्ल देख के पूछा, इनको देख के पूछा जज ने कि यार तुम्हारी शक्ल तो जानी पहचानी लगती है। तो उन्होंने कहा हुजूर, हम मुन्नी बाई के कोठे में तबला भी बजाते हैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और शिखा जी के बगल में ऐसे लग रहे हैं जैसे ताजमहल और इमाम बाड़ा साथ साथ हो। थोड़ा तालियों का घनत्व तो बढ़ाइए, मजा लेना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा रहा। आज मुझे पता चला कि शिखा जी रेलवे में है, तब से सोच रहा हूँ कि हम लोग WT चलें क्या। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, WT का मतलब विदाउट टिकट और विद टिकट भी होता है। टिकट से मुझे एक बात याद आ गई। एक बार हम प्रमोद पंकज रेल यात्रा कर रहे थे भैया, तो इन्होंने हमसे कहा यार टिकट ले लिया जाए। हम कहा तुम लो टिकट यार, हमारे पास पुराना टिकट है, उसी से काम चला लेंगे। वाह। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। जब वहाँ हम लोग डिब्बे में बैठे तो TT आया चेक करने, इनसे कहा टिकट, इन्होंने अपना दिखाया। जब TT ने हमसे कहा कि आपका टिकट, तो एक माचिस की डिब्बी में हमने रखा था। हमने कहा सर टॉयलेट गए थे, वहीं गिर गया था ये, आप देख लो। तो TT ने कहा रखो रखो। अब टॉयलेट में गिरा हुआ टिकट कौन चेक करे। इसके बाद फिर इन्होंने कहा प्रमोद पंकज जी ने कि यार यहाँ तो बच गए, लेकिन प्लेटफार्म में जो चेकिंग होगी वहाँ नहीं बचोगे। अब सुनिए, जब प्लेटफार्म में हम पहुँचे तो वहाँ भी टिकट चेक किए जा रहे थे। तो ये निकल गए टिकट दिखा के, जो हमारा नंबर आया, हम कहा साहब जयराम।
वो टीसी हमको देख के जय राम बोला, हम निकल लिए उतनी देर में। इन्होंने कहा यार कैसे बचे? हमने कहा जब राम का नाम लेकर लोग भवसागर पार हो जाते हैं तो ये तो रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया दादा, वाह वाह वाह, क्या बात है प्रमोद भाई। हाँ। लेकिन अब कोरोना बहुत पिछला मैटर हो गया। अभी कोरोना से काहे डर रहे हो यार? हाँ। कोरोना हमसे खुद डरता है। हाँ। कोरोना खुद ही हमसे बचता है कि ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस है। फिर भी कोरोना के लिए 4 पंक्तियां आपके लिए सुनाता हूं भाई। ये 4 पंक्तियां मैं प्रमोद पंकज जी के ही सम्मान में झोंक रहा हूं। हाँ। कि काश हाँ। मेरा भी रूप सलोना हो जाए, काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, वाह, और मैं इनकी बीवी को गले लगा लूं भले हमको कोरोना हो जाए। बढ़िया दादा, वाह 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 वाह। नहीं बहुत बढ़िया का मतलब क्या, कविता बढ़िया कि हम बढ़िया? गले लगाने को मैंने कभी कभी लोग आयोजक संयोजक लोग हमसे पूछते दादा बढ़िया सी फोटो भेजो। हम कहा यार हम ही नहीं बढ़िया तो फोटो कैसे आई? जैसा माल होगा वैसे तो होगा। क्यों भाई? ये अधिकतर लोग हमारे यहाँ पे पता चला जिस मोहल्ले में गौरव का घर है सब सिंहों की बस्ती है। हाँ। और जब सिंहों के बीच में मैं आता हूँ तो खुद नार सिंह हो जाता हूँ। 2-4 लोग हमारे लिए भी तालियां बजा दो। सिंहों का अलग जलवा है। अब इससे ज्यादा मालाएं न पहनाना। नहीं कभी कभी मालाओं को वजन ज्यादा हो जाता तो हमारी गर्दन टूटने का भय रहता है। गौरव बहुत अच्छा तुमने पढ़ा। अभी जो तुम्हारा जोश है और इस जोश को हमेशा बनाए रखना आफ्टर मैरिज। इनकी जवानी जो है ऐसा नहीं, हम और अखिलेश दद्दू दोनों लोग अभी भी युवा हैं, भले हम लोग जर्जर युवा हैं। क्यों? हाँ नहीं तो अब जैसे हमारे यहाँ एक सिंह साहब थे, हम गए उनसे मिलने, बबलू भैया। तो जैसे उनके घर पहुंचे वो बंदूक लेके आए, 2 फायर झोंक दिया। हम डर गए। हमने कहा लंबरदार ये क्या करते हो? बोले घबराओ नहीं, हमने चाय का ऑर्डर दिया है। तो हमने कहा जब चाय पिलाने के लिए 2 फायर झोंक सकते हो तो खाना खिलाने के लिए तो पूरी पेटी खाली करो, हमें पता है। अगर कोई आपके यहाँ फंक्शन होता हो तो बोफोर्स मंगाते होगे, राफेल वगैरह दगाते होगे। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आपकी साहित्यिक निष्ठा को बहुत नमन करता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग काय पाठ सुन रहे हैं, कर रहे हैं कवि लोग। अभी हमको प्रयागराज से आए हुए आदरणीय अखिलेश दादा तक पहुंचना है। उसके पहले ओज के मंदराचल भाई हमारे अभय निर्भीक जी, ये ओज के मंदराचल हैं। मैं हास्य की छोटी सी गिट्टी हूँ। इनको प्रणाम करता हूँ। आजकल ये बहुत वायरल हैं और बहुत कम समय में इन्होंने जो ऊंचाइयां प्राप्त की उस ऊंचाइयों के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां भाई हमारे अनुज अभय निर्भीक के सम्मान में होनी चाहिए। चलिए मैं काय पाठ की शुरुआत करता हूँ। इस बैनर में दीपोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम पिछली बार शायद होली में था जी। क्यों जी दादा जी? 6 महीने पहले हम आए थे और 6 महीने बाद आ रहे हैं। फिर अगर इस तरह से जल्दी जल्दी आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को कोई गारंटी नहीं कि अगली बार आप आवे कि ना आ पावे। कोरोना पाकिस्तान चला गया। अरे वो तो कोरोना कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं कि कोरोना चाइना से आया है, तो हमने चाइना वालों से कहा कि तुम ससुरदास चाहे कोरोना भेजो कुछ भी भेजो, हमारे देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। तुम लोग कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीजी खा रहे हैं। वाह, ये हमारे देश की विशेषता है। चाइना वाइना कुछ नहीं है। तो चलिए, चूँकि अभी हम लोगों ने दीपावली मनाई है, उसके पहले करवा चौथ भी मनाई गई। करवा चौथ का मतलब यही है कि लक्ष्मी माँ का वाहन होता उल्लू। एक दिन उल्लू ने लक्ष्मी माँ से पूछा कि माँ आपकी तो घर घर पूजा होती है, हमारी कभी नहीं होती। तो लक्ष्मी जी ने कहा बेटा एक दिन के लिए पूजा होगी, वो है करवा चौथ। वाह, बहुत बढ़िया।
तो जो पूंजे गए लोग हैं उनको मैं यहीं से पूजा कर रहा हूँ। तालियां बजाओ, थोड़ा सा लगना चाहिए। तालियों के लिए प्रमोद भाई ने बहुत डिमांड की है, हम बहुत संकोची टाइप के, हम बार बार तालियों के लिए नहीं कहेंगे। एक कविता वहीं से उठाता हूँ और एक तुलना करता हूँ। अबे भाई, एक चिंतन देना चाहता हूँ। भारतीय मनीषा का जो चिंतन है, जो हमारी सनातन संस्कृति का चिंतन है, जब उस पर कोई व्यंग करता है। अभी एक नेता का बयान आया कि दीपों को जलाना एक फिजूल खर्ची है। हाँ। एक ने लक्ष्मी माँ पे टिप्पणी किया। तब कवि होने के नाते, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कवि होने के नाते कुछ लिखना जरूरी हो जाता है। देहरी पर हाँ। माटी का दिया टिमटिमा रहा था। हाँ। देहरी पर माटी का दिया टिमटिमा रहा था, मध्यम मध्यम अपना प्रकाश फैला रहा था। वाह। सामने ऊंची इमारतों पर टंगी झालरें मुस्कुरा रही थी, उसका उपहास उड़ा रही थी। बोली, ऐ माटी के दिए, न तुझ में मेरी जैसी चमक है, हाँ। न रंगीनियां हैं, न दमक है। माटी का दिया बोला, मैं तो रघुवंश मणि के स्वागत में जल रहा हूँ। मैं तो रघुवंश मणि के स्वागत में जल रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम जैसी विदेशी आइटम्स को खल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। पर पता नहीं क्यों तुम जैसी, हम कहते तो हैं कि हम चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, लेकिन हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि कितने सनातनी हैं हम लोग, कि आज भी शायद मिट्टी के दिया कुछ संख्या में जलते हो, बाकी सब झालरों से पूरे मकान सजे हुए हैं। हम ये नहीं कहते भगवान राम के समय में कौन सी झालरें थी। सही बात है। तो माटी का दिया बोला, जी सर। माटी के दिए का उत्तर सुनिए और समर्थन दीजिए। माटी के दिए ने कहा, मैं तो रघुवंश मणि के स्वागत में जल रहा हूँ, पर न जाने क्यों तुम जैसी विदेशी आइटम्स को खल रहा हूँ। इतने में बिजली गुप, अंधा कुप, झालरें चुप। बहुत बढ़िया, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। बिजली गुप, हाँ। अंधा कुप, हाँ। झालरें चुप। हाँ। माटी का दिया अब भी टिमटिमा रहा था, वाह, झालरों के ऊपर वाह, मुस्कुरा वाह, रहा था। वाह, वाह। झालरों बहुत के बढ़िया। ऊपर मुस्कुरा रहा था। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति जो है वो कभी भी मिट नहीं सकती। कितने भी आक्रांता आए, कितने भी विदेशी आए, लेकिन पीड़ा तब होती है कि जब अपने ही बीच के लोग, अपने सनातनी, अपने हिंदू लोग ही जब सनातन धर्म का विरोध करते हैं। वाह। तो कुछ कड़वा होना चाहता हूँ, क्या सुनेगा रे भैया। और ये अगली पंक्तियां संभालिएगा। आजकल जो ये बयान आए, बेतुके बयान, सिर्फ उनका काम यही है कि वोट के लिए राजनीति में ऐसे बेतुके बयान दो जिनका कोई महत्व तो नहीं है। स्वागत है दादा। जो नीच हैं, मायावी मारीच हैं, हाँ। वही दियों को देखकर समाज में कटुता का विष घोल रहे हैं। जिनके हृदय में राम नहीं, वही सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। है फिजूल खर्ची, हाँ। है फिजूल खर्ची लगती जिन्हें दीपों का जलाना, वाह। सैफई में बॉलीवुड की नचनियों को बुलाना। सैफई में बॉलीवुड की नचनियों को बुलाना। और कौन सा ये देश हित का कार्य है, कौन सा ये देश हित का कार्य है, क्यों भूलता है तू भी हिंदू है, सनातनी है, आर्य है। वाह 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 वाह। वोट की खातिर अपने ही धर्म पर प्रहार है। वाह। मैं तो कहता हूँ ऐसी सोच को धिक्कार है। और और अभी एक बयान और आया, किसी ने कहा कि हम विष्णु की पत्नी को क्यों पूजे, अपनी पत्नी की पूजा करो। कौन सनातनी हिंदू होगा जो अपनी पत्नी का सम्मान तो करता होगा, लेकिन पत्नी की पूजा का कहीं सनातन धर्म में वो नहीं है। उसके लिए दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि लक्ष्मी की पूजा छोड़ पत्नी की पूजा करो। अरे कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो शर्म करो।
जिस लक्ष्मी के लिए पाप छल कपट करता है, अपनी तिजोरियां भरता है, वही लक्ष्मी विनाश का कारण बन जाती है। न्याय से आई लक्ष्मी सुख समृद्धि बढ़ाती है। हम लोगों के लिए लक्ष्मी माँ है, हम लोगों के लिए लक्ष्मी माँ है और पत्नी गृह लक्ष्मी बन जाती है।